लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में काम करने वाले 6 टीम लीडर्स की सोच उदारवादी नहीं, कट्टरपंथी थी, बहुत ही कट्टरपंथी थी। अब जो हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, एक बीपीओ सेंटर के हाईटेक सर्विस ब्रांच में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। समझिए, यह धर्मांतरण की कॉर्पोरेट ब्रांच है। अब तक आपने उन कट्टरपंथियों को देखा होगा जो दाढ़ी और सिर पर खास टोपी पहने धर्मांतरण कराते थे। मित्रों, अब जो कॉर्पोरेट कल्चर वाले कट्टरपंथी पकड़े गए हैं वो आपको कहीं से धर्मांतर नहीं दिखेंगे। वो कोट पैंट और टाई लगाए आधुनिक दिखेंगे, लेकिन इनमें भी कट्टरपंथ की मात्रा टोपी दाढ़ी वाले कट्टरपंथियों के बराबर ही होती है। पहनावा बदल गया लेकिन इनकी सोच नहीं बदली। इसीलिए हम कह रहे हैं ये बहुत अलर्ट करने वाली खबर है। अब सुनिए कॉर्पोरेट कल्चर वाले कट्टरपंथियों पर आरोप क्या है। 8 लड़कियों ने शिकायत की है कि आरोपियों ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। एक हिंदू युवक के जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है। कट्टरपंथियों ने पीड़ित हिंदू युवक को दोपहर में नमाज पढ़ने को मजबूर किया। पीड़ित हिंदू युवक को जबरन बीफ खिलाया गया। धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले कट्टरपंथियों का नाम भी जान लीजिए। आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर। पुलिस ने धर्मांतरण के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ छेड़छाड़, रेप और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित लड़कियों ने कंपनी की एचआर प्रमुख से आरोपियों की शिकायत की थी। उसने मामूली बात कहकर शिकायत नहीं सुनी। पुलिस ने एचआर हेड के खिलाफ भी शिकायत और केस दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि अवैध धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क बहुत ही संगठित है। इसकी कई और ब्रांच भी हो सकती है। 9 मामले दर्ज किए गए, इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अपराधों का दायरा और गंभीरता देखते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर सर, इनके आदेश से एसआईटी स्थापन की गई है। मित्रों, कुरान के सूरह यूनुस में कहा गया है, अगर तुम्हारा पालनहार चाहता तो धरती के सब लोग ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करोगे वो ईमान वाले हो जाएं? सरल शब्दों में कुरान में यही कहा गया है कि आस्था व्यक्ति की अपनी पसंद का विषय है, लेकिन कट्टरपंथियों की मानसिक बनावट ऐसी होती है कि उन्हें यह साधारण बात समझ में नहीं आती। कट्टरपंथ का जहर इनकी दिमागी संरचना को बदल देता है, सोचने का तरीका बदल देता है। इसे ऐसे समझिए कि अवैध धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले जो 6 आरोपी पकड़े गए वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं थे। इनकी प्रोफाइल देखिए और समझिए कि कट्टरपंथ का जहर कितना विषैला है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी टीम लीडर थे, यानी पढ़े लिखे और कंपनी में प्रभावशाली थे। अपने ओहदे का फायदा उठाकर दूसरों पर दबाव बना सकते थे। पीड़ित लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। कई आर्थिक तौर पर कमजोर थीं, उन्हें नौकरी की जरूरत थी, इन्हें डराना आसान था। इसलिए धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले कट्टरपंथियों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। लव जिहाद, प्रलोभन, ऑफिस में दोस्ती और मेंटरशिप का फायदा उठाकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने की साजिश की गई। बेशक ये कट्टरपंथी धर्मांतरण का मॉडर्न कॉर्पोरेट नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन उनकी मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका वही पुराना आजमाया हुआ था। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को निशाना बनाना, धन के प्रलोभन और प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराना, अपने आसपास मौजूद दूसरे धर्म के लोगों को मीठी मीठी बातें कहकर बहलाना फुसलाना। पुलिस को शक है कि पीड़ित लड़कियों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। सोचिए, पुलिस शक जता रही है कि 50 से ज्यादा पीड़ित लड़कियां हो सकती हैं। यह सब कहां हो रहा है? एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो रहा है। मेरे को कोर्ट में ले जाया गया तो इनके पीछे पीछे 500 से ज्यादा कट्टरपंथी कोर्ट पहुंच गए। समझिए, ये इनकी फैन फॉलोइंग है। सोचिए, जिन अपराधियों पर महिलाओं से छेड़छाड़, रेप, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, उनकी तरफदारी के लिए कोर्ट कैंपस में भीड़ जुट जाती है। क्या किसी सभ्य और स्वस्थ समाज में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर नासिक में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरोपी धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चला रहे थे। कट्टरपंथियों की नजर में ये धर्म का काम कर रहे थे, इसलिए ये उनके नायक हैं, हीरो हैं। सोचिए, ये कट्टरपंथी कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए आज कट्टरपंथियों के सियासी संरक्षकों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं।